जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको, जैसे मैंने थंबनेल में कहा है कि कुंभ मेला जो प्रयागराज में होने जा रहा है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। मेरे पास कई हमारे भक्तों के मैसेजेस आए हैं, कई फोन कॉल आए हैं कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा है मुझसे कि गुरुजी, क्या है कि हम सब लोग तो वहाँ प्रयागराज जा नहीं सकते, और ये जो महा मेला कुंभ मेला हो रहा है वो पवित्र समय में हो रहा है, तो क्या हम वहां नहीं जा सकते हैं? तो क्या हमें उस पवित्र समय जो निर्धारित हुआ है उसका लाभ नहीं मिलेगा? तब जाकर के हमने सोचा कि ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मनुष्य हैं, ऐसे कई हिंदू हैं जो अपनी असमर्थता से ऐसी पवित्र जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या हम करें कि जिससे उन्हें भी इन पवित्र स्नान इत्यादि का लाभ मिले? तब जाकर के हमने रिसर्च शुरू किया, और उसके बाद रिसर्च के दौरान हमने ये आपके लिए अच्छा एक शास्त्रोक्त समाधान निकाल के रखा है, जिसको आपको करने से आपको वही स्नान जो साधु संत महात्मा तीर्थ जल के अंदर करेंगे वैसा ही स्नान का फल प्राप्ति होगी उन दिनों के अंदर। सो महाकुंभ मेला जो है, कुंभ मेला के तीन नाम दिए गए हैं। एक कुंभ मेला है अर्ध कुंभ है, दूसरा कुंभ मेला, और तीसरा जिसको नाम है महाकुंभ मेला। अगर हम समझे, अर्ध कुंभ हर 3 साल के बाद आता है, कुंभ मेला हर 12 साल के बाद आता है, और महाकुंभ कई सालों के बाद आता है। 12 सालों का जो साइकिल है वो है हरिद्वार और प्रयागराज के बीच में होता रहता है। अर्ध कुंभ जो है वो 4 नगरी के अंदर होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये जो है एक खगोलीय घटना के आधार के अगर हम देखें तो उसका प्रभाव सभी जगह पे रहता है। तीर्थों के अंदर तो रहता ही है, जहाँ साधु संत महात्मा अपना शाही स्नान करेंगे अलग अलग त्योहारों के दिन, जैसे कि मकर संक्रांति का स्नान होगा, वसंत पंचमी का स्नान होगा, मौनी अमावस्या का स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान होगा। ऐसे 6 स्नान कुंभ मेले में होगा। आध्यात्म का संपुट होगा, भक्ति भाव होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हमें वही फल घर बैठे प्राप्त करना है तो क्या करें? उसके लिए मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अंतजनों के अंदर के, जो वहाँ जाकर के पुण्य का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अवश्य यहाँ पर अपने घर में उसका लाभ मिलेगा। तो कुंभ यानी कि ये जो है वो है कलश, जिसको बोलते हैं हम कलश कहते हैं। ये जो कलश है ये कुंभ, इसकी व्याख्या कुंभ की जाती है। तो अगर हम इसे समझे कि ये कुंभ है क्या, तो भाई इसके अंदर जब मंत्र कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, इस कलश के मुख भाग के अंदर विष्णु, कंठ भाग के अंदर रुद्र महादेव, इस भाग के मूल भाग के अंदर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है।
तब जाकर के सभी मातृका गण का स्नान यहाँ पे रहता है। ऐसे सभी देवताओं का स्नान स्थान सभी देवताएं इस कलश के अंदर रहते हैं। जब उसके अंदर हम जल प्रक्षालित करते हैं, जल का सिंचन करते हैं, तब भगवान वरुण उसके अंदर आते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे संस्कृत में कहा है कि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता जो है मंत्र के अधीन है। जब मंत्रों का उच्चारण होता है, जब मंत्र का हम उसको मंत्र के माध्यम से हम देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवता आते हैं। तो सब जब पूजा होती है तब हम सभी तीर्थों का जल मंत्र के माध्यम से उस जल के अंदर हम आवाहित करते हैं और वही जल का प्रोक्षण करते हैं पूजा के अंदर। ये सभी कर्मकांडी भूदेव हमारे जो है उनको सबको पता है, शुरुआत वही से होती है, जल वरुण देवता का आगमन और जल का सिंचन। वही थियरी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है कि जो मैं तारीख बोल रहा हूँ, 13 तारीख, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 19 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 जनवरी। 13 को कुंभ मेला शुरू होगा, 14 को मकर संक्रांति है, फिर 19 को अमावस्या, मौनी अमावस्या है, 3 फरवरी को वसंत पंचमी है, 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा और 26 फरवरी को शिवरात्रि का स्नान होगा। तो इन तिथियों के अंदर, इन तारीखों के अंदर आपको ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए तीर्थ जो है सभी जगह पे है। आप जहां रह रहे हैं उसके नजदीक के अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़ा तीर्थ अवश्य होगा, जैसे कि समुद्र होगा, पवित्र नदी का प्रवाह होगा, या गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का नदी का प्रवाह होगा, बड़ा तीर्थ क्षेत्र होगा, कुछ ना हो तो पीपल का पेड़ तो अवश्य रहेगा। तो ये मैं आपको कहने जा रहा हूं, आपको वो करना है। तो 12 जनवरी को शाम को या 12 जनवरी को दिन के अंदर अपने नजदीकी तीर्थ क्षेत्र के अंदर जाकर के एक जल आपको लेके आना है, एक कंटेनर के अंदर वो जल लेके आना है आपको। और उसके बाद अगर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, गंगा जल तो मिलता ही है, लेकिन अगर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे की जो जमीन है, वो मिट्टी है, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी वो लाना है। और नजदीकी गौशाला के अंदर, गोरज जिसको बोलते हैं, वहां गौशाला के अंदर जाकर के गोरज को भी लाना है। पीपल के पेड़ की मिट्टी, गोरज, वो दोनों को मिला करके आपको एक ऐसे तांबे के कलश के अंदर, अगर तांबा नहीं है तो मिट्टी का कलश नहीं है तो स्टील का कोई भी कलश, इस शेप ऐसा होना चाहिए, उसका आकार ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर वो मिट्टी आपको डालनी है। और उसके बाद आपको उसके अंदर जल जो है, पानी, उसका प्रक्षालन करना है। और जैसे ही आप वो जल उसके अंदर प्रक्षाप करेंगे, तब जाकर के आपको सिर्फ एक ही काम करना है। तो जैसे मैंने कहा मंत्राधीनाश्च देवता, देवता जो है मंत्र के अधीन रहते हैं, तो मंत्र के माध्यम से आपको नदियों का आवाहन करना है। सो मंत्र एक रहे, गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो सभी तीर्थों की नदियों का जल हमने मंत्र द्वारा कलश के अंदर हमने प्रक्षापित कर दिया है। अगर मान लीजिए कि आपको मंत्र नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। कलश के ऊपर सबसे पहले कलश के अंदर पानी अंदर डालना है और उसके बाद चारों दिशाओं के अंदर तिलक करना है। कुमकुम से आपको टीका करना है चारों दिशाओं के अंदर,
और उसके बाद उसके अंदर जो जल है उसको अभिमंत्रित करना है। तो कैसे अभिमंत्रित करेंगे? अपना जो राइट हैंड है वो रखना है और उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है। तो कैसा हो जाएगा? उसको बोलते हैं मत्स्य मुद्रा। मछली के आकार का जैसे ऐसे आकार हो जाएगा आप। तो वो उसके ऊपर ऐसे इस तरह से रखना है। और वरुण मंत्र जो है, वम वरुणाय नमः, वरुण मंत्र का 8 बार उच्चारण करना है। वरुण मंत्र का 8 बार उच्चारण करना है। और उसके बाद मन से आपको पवित्र तीर्थों के, पवित्र नदियों के नाम लेने हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितने भी नदी के नाम आपको याद रहे उसी सभी नदियों का नाम मन के अंदर लेना है। और यह जल लेकर के आपको भगवान सूर्य नारायण के समीप रखना है और सूर्य की किरणें उसके अंदर जाए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सूर्य उदय नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान सूर्य को दिखाइए। सूर्य उदित है या नहीं वो सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा, लेकिन सूर्य नारायण भगवान को ये जल पूर्व दिशा के अंदर दिखाइए। और इस जल से घर के सभी लोग, जो तिथि मैंने कही है 13 जनवरी को स्नान करना है, फिर 14 जनवरी को स्नान करना है सुबह में। जब आप 19 जनवरी को स्नान करेंगे तो 28 जनवरी को आपको जल मिट्टी लेके आनी है और 28 जनवरी को ये जल बना करके आपको पूरी रात रखना है और सुबह में 19 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। वही आप 3 फरवरी को करेंगे, ऐसा ही आप 12 फरवरी को करेंगे और शिवरात्रि के सुबह में भी यही करेंगे। तो ऐसा करने से आपको उतना ही पुण्य का लाभ मिलेगा जितना आप प्रयागराज जैसे तीर्थ क्षेत्र के अंदर जाकर के आप स्नान करते हैं। क्योंकि ये महाकुंभ जो है पवित्र है। हो सके तो इन तिथियों के अंदर दान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि का जाप कीजिए। और हो सके तो इन तिथियों में इन तारीखों के अंदर आप किसी भी नजदीकी मंदिर में जाकर के स्नान के बाद, सुबह में स्नान करने के बाद नजदीकी मंदिर में जाकर के देव दर्शन कीजिए। तो ये सभी भक्तों के आग्रह पे हमने ये एक आपको पुण्य का लाभ मिले, क्योंकि गुरु जैसे ही, सूर्य जैसे ही मकर में आते हैं, मकर संक्रांति उत्तरायण का पर्व शुरू हो जाता है और गुरु शुक्र की राशि में यानी कि विनस यानी कि वृषभ राशि में है। तो जब गुरु और सूर्य का जो मिलन होता है तब ऐसे दिनों का संचारण होता है। तो गुरु और सूर्य एक ग्रह है और उसका प्रभाव पृथ्वी के हर एक क्षेत्र के अंदर रहता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान, जैसे हमने रिसर्च किया तो रिसर्च के अंदर वही पाया कि एक पेड़ है वो ऐसा नहीं देखता है कि आप अमीर है, गरीब है, आप स्त्री है, आप पुरुष है, आप पक्षी है, आप पंछी है, या आप प्राणी है, आप क्या है। स्त्री का आप एक वृक्ष जो है, पेड़ का जो है एक वृक्ष का काम है शीतलता देना, ठंडक देना और आपको छाया देना। तो एक वृक्ष, प्रकृति, भगवान जो है प्रकृति है, प्रकृति भगवान के स्वभाव के अंदर समानता है। सूर्य की किरणें सभी के ऊपर समानता रहती है। ऐसे ही जैसे जैसे ऐसे भव्य दिन के आते हैं तो उन दिनों के अंदर प्रभु की कृपा सभी के ऊपर समान रहती है। सिर्फ हमें उस कृपा को हमें अपने जीवन के अंदर कैसे लानी है उसको समझने की जरूरत है, जो मैंने आपको दे दी है। तो अगर मैं थोड़े मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर यूज करूं तो मैंने आपको वाईफाई का पासवर्ड दिया है, सिग्नल आपको लेना है और एंजॉय कीजिए पुण्य का। जय श्री कृष्ण।